हेलो, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक देखने वाले हैं, संधि, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। आजकल जैसे परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो गया है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएँ शुरू होने वाली हैं, तो इसके लिहाज से ये संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। संधि इसको जानने से पहले आप वर्णों के विषय में जानते होंगे कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इस आधार पर संधियों का भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं संधियों के। तो वर्ण और वर्णों की जानकारी सबसे पहले ज़रूरी है। तो वर्ण अगर आप जानते होंगे, इसमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम उसमें भी बताएंगे और वो क्लियर हो जाएगा। तो संधि क्या है कि जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, स्वर और स्वर वर्ण। जैसे वर्ण जो होता है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन ये दो वर्ण होते हैं। तो संधि का संबंध वर्ण से ही है। संधि किससे कहते हैं? तो संधि का मतलब है कि जब दो वर्ण अत्यंत संयोजी जो वर्ण हैं, जो आपस में मिल सके, और उन दोनों वर्णों के मेल से, जो दो अत्यंत संयोजी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि में दो वर्ण मिलते हैं, अब उसके मिलने से एक नया वर्ण बनता है, और इस तरीके से उसको कहते हैं कि संयोजी वर्ण जब मिलते हैं तो एक नया विकार उत्पन्न होता है, और उसे ही संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ वर्णों को लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। जैसे अ और अ है, और अ में ये आ है, आ की मात्रा है, दोनों ही वर्ण हैं। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है, ये आ हो जाएगा। इसी तरह से ये दो वर्ण हैं, ये भी जुड़ने से आ हो जाएगा। हालांकि इसका ये ऐसे लिखा गया है, इसके कैसे ये हो जा रहा है उसका आगे जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, क्योंकि ये स्वर ही है। तो इस तरह से ये ई है, ई और ई मिल करके ये बड़ी बन जाता है। इसी तरह से दोनों, ये बड़ी है, दीर्घ है दोनों, फिर ये दोनों दीर्घ ही हो जाएंगे। यानी कि ये अत्यंत संयोजी वर्ण हैं, और जो दोनों मिल करके एक वर्ण बना रहे हैं, यानी कि दोनों मिल रहे हैं। ये ऊ है, फिर ये व है, ये दोनों ही वर्ण हैं, और ये मिल करके यहाँ पे अ होगा। ऊ और अ ये व हो जाता है। इसी तरह से अ है और ये दीर्घ ई है, और ये दोनों मिल करके ए बनाते हैं। ठीक है, अब ये हो गई संधियों की बात की। संधि दो अत्यंत संयोजी वर्णों का मेल है। अब संधि के कुछ प्रकार भी हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं, यानी कि संधि के तीन भेद होते हैं। पहला उसमें है स्वर संधि है, दूसरा कहते हैं व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये संधि जो है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन भागों में इसको बांटा गया है। अब हम बारी बारी से इन तीनों संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तीनों के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग उसके कुछ नियम हैं, और हम तीनों के विषय में जब अलग अलग पढ़ेंगे तो संधि का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और तब आपको किसी एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद से हम देखते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि जैसे नाम से यह स्पष्ट है, ये स्वर संधि है। तो स्वर का मतलब हुआ कि जाहिर सी बात है कि इसमें स्वर वर्ण ही मिलेंगे, यानी कि स्वर संधि है तो इसमें स्वर वर्णों का मेल होगा। जैसे स्वर वर्ण कौन कौन है, हम लोग इससे पढ़े होंगे। स्वर, जिसको अंग्रेजी में जिसको भावेल भी कहते हैं, यानी कि जैसे स्वर वर्ण ये जितना अ है, आ, फिर ये ई, बड़ी ई, फिर ये ऊ, बड़ा ऊ, ये सब जो है कि ये स्वर होते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि को। स्वर वर्णों, स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि का मतलब है कि स्वर वर्णों का मेल होगा इसमें, यानी कि स्वर वर्ण, स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होगा, और इस तरीके से ये स्वर संधि बनता है। स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों ये स्वर लिखे गए हैं, अ है और ये अ और अ, ये दोनों ही स्वर वर्ण हैं। जब दोनों ये मिलेंगे तो ये आ हो जाएंगे। ये दोनों ही आ है, फिर ये आ, ये दोनों आ हो जाएंगे। फिर ये ई और ई दोनों स्वर है, ये दोनों मिल करके ये दीर्घ ई बनाता है। फिर ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है, ये दोनों मिलकर फिर ये ई बनाता है। इस तरीके से, और ये अ स्वर है, फिर ये ई भी है, ये दोनों मिलते हैं तो ए बनता है या ए बनता है, इस तरीके से। तो अब ये स्वर संधि हो गया। अब स्वर संधि के अकेले 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब इसमें पहला इसमें होता है, पहला इसका नाम है दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि है।
दीर्घ संधि में क्या होता है कि दो समान स्वर जब मिलते हैं तो ये जो है कि दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वरों के मेल से जो संधि बनता है तो उसमें जब दो समान स्वर जब मिलते हैं तो ये दोनों मिल करके एक जो है कि दीर्घ स्वर बना लेते हैं और उसे कहते हैं दीर्घ संधि। अब हम दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे कि दीर्घ संधि में हमने बताया कि जब दो समान स्वर मिलते हैं, जैसे दो समान का मतलब हुआ जैसे यहाँ आप देख रहे थे, जैसे ये अ है और फिर अ है, तो ये दोनों समान हैं। इसी तरह से ये भी दोनों समान स्वर है, ये दोनों, ये सब जो है कि ये समान स्वर दिख रहा है। तो यहाँ तक तो ये जो जब दो समान स्वर आपस में जब मिलेंगे तो वहाँ पे एक दीर्घ संधि बनेगा, यानी कि बड़ी मात्रा बनेगी, बड़ा मात्रा जो बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये अ है और फिर ये अ, जब आपस में ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर अब एक दीर्घ बनेगा, यानी कि इसका ये जो होता है कि अ और ये दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। इसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों ये ह्रस्व ई है, यानी कि ये छोटी की मात्रा जिसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों समान हैं। फिर ये जब दोनों मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये दीर्घ, ये मतलब बन जाएगा दीर्घ ई। तो इस तरह से ये इस तरह का जो विकार यहाँ उत्पन्न होगा वो दीर्घ संधि होगा। जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसे अ है, फिर अ और अ, ये दोनों मिल करके आ बनाते हैं। फिर ये ई और ई, ये दोनों मिल करके ई हो जाता है बड़ा ई। तो यहाँ पे ये दोनों ह्रस्व है, लेकिन ये दोनों मिल करके मतलब क्या बना रहा है, दीर्घ बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये ह्रस्व ई है, फिर ये दीर्घ ई है और दोनों मिल के फिर यहाँ से दीर्घ बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये ऊ है, छोटा ऊ है, और फिर ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, यानी कि ये छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, और ये फिर दोनों मिल करके इसका अपना ये दीर्घ बनाता है। तो इस तरीके से ये दीर्घ संधि होता है। इस तरह के जो भी विकार होंगे वो दीर्घ संधि में आएंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे ये हीम है और फिर यहाँ पे आलय है। देखिए यहीं पे समझने वाली बातें हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर म, हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें जैसे म, हिम बोल रहे हैं तो यहाँ पे अ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अ छुपा हुआ है, यहाँ पे अ छुपा हुआ है। फिर ये यहाँ पर आ है, तो अ और आ अभी बताया गया इसमें कि अ और आ जब मिलेगा, जैसे अगर यहाँ पर हम देख लें कि अ और आ जब ये दोनों मिलेगा तो एक छोटा एक बड़ा हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ही बनेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है ये आ की मात्रा होगी, प्रभावी होगी। और इस तरीके से यहाँ पे म में आकार ये वाला मात्रा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, म में आकार हो जाएगा, यानी कि हिमालय, ये हो गया। उसी तरह से विद्या, यहाँ पे आ है, फिर यहाँ भी आ है। ये तो आप जानते हैं कि जब ये आ है फिर ये आ है तो दोनों मिलेगा तो दीर्घ ही होगा। जब दीर्घ मिलेंगे तब दीर्घ ही होगा, लेकिन जब एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलेगा तो भी मतलब दीर्घ ही बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ है, फिर यहाँ भी आ है, तो ये हो गया विद्या, यहाँ पर आ की मात्रा ही रह जाएगी तो विद्यालय, ये हो जाएगा विद्यालय। इसी तरह से ये देव है, यहाँ पे व, यानी कि यहाँ पे अ छुपा हुआ है और यहाँ पे आ है, तो ये दोनों अ और आ मिलेंगे तो एक ये क्या है, छोटा एक बड़ा है, यानी कि यहाँ पे बड़ा हो जाएगा ये भी। तो यानी कि इस हिसाब से जब ये दीर्घ होगा तो ये आ की मात्रा जा करके इसमें लग जाएगा और इसका ये लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और यही आ अपना आ की मात्रा इसमें दे देगा। यानी कि इस तरीके से ये देव पहले था, अब ये आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, ये हो जाएगा देवात्मा। इस तरीके से फिर यहाँ पे अ है और फिर यहाँ पे अ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे अ है फिर अ है, तो दोनों मिलके आ हो जाएगा। तो इस तरीके से अब ये जो होगा, ये अ और अ मिलके, यहाँ भी अ छुपा हुआ है तो अ और अ मिलके आ बनेगा। तो ये आ की जो मात्रा होगी ये इसमें र में प्रभावी होगी, यानी कि पर था पहले, तो अब ये र में ये और दोनों मिल जाएंगे, आ की मात्रा बनाएंगे, तो आ की मात्रा यहाँ हो गया और इसके बाद जो है लिखा जाएगा पराधीन। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं हम कि रवि, यानी कि यहाँ पे ह्रस्व ई की मात्रा है और यहाँ पर भी ह्रस्व ई की मात्रा है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ई और ई ये जिनके क्या बनेंगे, मतलब दीर्घ बनाएंगे, जैसे यहाँ बताया गया था। फिर यहाँ भी है तो ये दीर्घ ई की मात्रा बने, तो ये छोटी ई की मात्रा है, फिर यहाँ भी छोटी ई है, तो ये दोनों मिलकर के अब बड़ी बनाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा रविंद्र। इस हिसाब से फिर देखें आगे हम, तो ये भानु, इसमें ऊ की मात्रा है, यानी कि ये बड़ा ऊ है, फिर यहाँ भी छोटा ऊ है, तो दीर्घ और ह्रस्व दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा भानुदय ही हो जाएगा। फिर इस तरीके से ये देख रहे हैं कि ये छोटा ऊ है सु, और ये फिर यहाँ भी ये भी ऊ की मात्रा है और ये भी, तो ये दोनों मिल करके ये छोटा
नहीं, यहाँ ये छोटा है और फिर ये भी छोटा, दोनों मिलके फिर बड़ा बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सुक्ति। तो ये जो है ये दीर्घ संधि था। जो दीर्घ संधि हम लोग पढ़े, ये स्वर संधि का पहला भेद है। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे फिर आगे स्वर संधि का जो दूसरा, तीसरा और अन्य जो भेद होंगे।